नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका डिलाइट कोचिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रहेगा टेंस। तो टेंस में क्या क्या उसके पार्ट होते हैं, कौन से पार्ट होते हैं, उनके कितने पार्ट होते हैं और क्या चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी चीज़ इसमें हम जानेंगे। और यदि आप इन क्लासेस से टेंस कर लेते हो तो आपको दोबारा कहीं से भी टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जुड़े रहिए हमारी इन क्लासेस के साथ। आज हम इसके थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे, थोड़ा बहुत, और प्रेजेंट वगैरह के बारे में कुछ जान लेंगे। और बाकी की क्लासेस में हम आगे जानेंगे पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में। तो देखते हैं टेंस के कितने भाग होते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा टेंस के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है, ठीक। क्योंकि हम जब भी कुछ कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए ना कि इस चीज़ के लिए, इस चीज़ को करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है। तो टेंस को करने के लिए सबसे ज़रूरी है एक तो वर्ब, ठीक। सबसे ज़रूरी वर्ब है। वर्ब क्या होती है, वर्ब कितने प्रकार की होती है? वर्ब होती है 3 प्रकार की मेन तो, ठीक। और वैसे होती है 5 प्रकार की। हमें इन 3 प्रकार की इनमें ही फोकस करना है। जैसे कि देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनमें ही हमें ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ये फोर्थ फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म किस प्रकार से होती है आपको पहले भी पता होगा, थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ये वर्ब की फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ड्राइव, ड्रो, ड्राइवन। ईट, एट, इटन। गो, वेंट, गोन, ठीक। ये वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। आपको मैं मान रहा हूँ कि कुछ वर्ब आती होंगी, नहीं आती है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि 40-50 वर्ब आप याद कर लीजिए। ज़्यादा नहीं कर रहे हैं तो भी धीरे धीरे हो जाएगी आपको याद। लेकिन वर्ब सबसे ज़रूरी होती है, ये मैं आपको बता दूँ। अब देखिए, थोड़ा सा हम टेंस का इंट्रोडक्शन जानते हैं कि कहाँ से ये आया है शब्द। तो ये टेंस आया है, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। और टेम्पस शब्द से आया है ये, टेम्पस वर्ड से, टेनस, जिसका अर्थ होता है टाइम, ठीक। अब कुछ बच्चे टाइम और टेंस में भी कंफ्यूज होते हैं। जो हम ग्रामर का टॉपिक होता है ना, जिसमें हम पढ़ते हैं टाइम और टेंस, उसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ कि टेंस और टाइम में अंतर क्या है, ठीक। टेंस और टाइम में क्या अंतर है। मेन वर्ब आप जानते होंगे, जैसे हमने वो पढ़ी थी ना, गो, ड्राइव, वो मेन वर्ब होती है। एक मैं थोड़ा थोड़ा सा और बता दूं आपको। मेन वर्ब और एम वी बोलते हैं जिसे शॉर्ट फॉर्म में, और हेल्पिंग वर्ब एच वी। तो मेन वर्ब वो तो हो ही गई, गो, ड्राइव, कट, इस प्रकार से वो पीछे थी। जो एच वी होती है इज, एम, आर, इस प्रकार से, ठीक है। वोज वर, ये एच वी होती है हेल्पिंग वर्ब। तो जो मेन वर्ब होती है ना, ये आप ध्यान से देखना। अब मैं आपको कुछ बात बताऊंगा। पहले मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ ये यहाँ लिखने के लिए। तो जो मेन वर्ब होती है ना, वो हमारी टेंस के अंदर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, ठीक। कौन सी? मेन वर्ब। इसके अंदर मेन वर्ब होती है, जबकि टाइम के अंदर मेन वर्ब नहीं होती है। ये ही इनमें बड़ा डिफरेंस है टेंस और टाइम में, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, और भी मैं बता सकता हूँ इसके बारे में, लेकिन बड़ा अंतर यही है और यही आपको याद करना है। ज़्यादा हम लाग लपेट रखेंगे नहीं, कुछ शॉर्ट फॉर्म में चलेंगे। जितना आपके उसमें परीक्षा में आए हम उतना ही करेंगे, ठीक। अब मैं एग्जांपल दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक। ये यहाँ पर गोइंग है, जो कि गो है, वो मेन वर्ब आ गई ना। तो ये टेंस का सेंटेंस है, ठीक। और टाइम का सेंटेंस किस प्रकार से होगा? जैसे मैं कहूँ आई एम रिच, मैं अमीर हूँ, ठीक। वैसे मैं नहीं हूँ, लेकिन ये सेंटेंस है आई एम रिच, ठीक। तो इसमें जो ये एम है ना, ये ओनली यही आई है हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब नहीं आई है। तो ये हमारा टाइम का सेंटेंस हो गया, ठीक है। तो टेंस और टाइम में आप अंतर समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब हम जानेंगे टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मॉडर्न इंग्लिश में 2 बोलते हैं, प्रेजेंट और पास्ट को। वैसे आपको 3 ही पढ़ने हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक। अब देखिए, प्रेजेंट का हिंदी अर्थ बता दूं आपको, इनका समझ में आ जाए। प्रेजेंट का हिंदी अर्थ क्या होता है? वर्तमान। और पास्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? भूत।
भूत वो नहीं जिससे आप डरते हो, भूत का मतलब होता है बीता हुआ समय। फ्यूचर, फ्यूचर का हिंदी अर्थ क्या होता है? भविष्य, ठीक। अब देखिए, प्रेजेंट मतलब जो समय अब चल रहा है उसे हम कहेंगे प्रेजेंट। पास्ट का मतलब जो समय बीत गया उसे कहेंगे पास्ट। और फ्यूचर का मतलब जो समय आगे आएगा उसे कहेंगे फ्यूचर। अब देखिए, ये जो तीनों टेंस होते हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके चार चार पार्ट और होते हैं, ठीक। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। इनके चार पार्ट और होते हैं। पहला कौन सा? सिंपल या फिर इंडेफिनेट, ठीक। इनके मैं आगे समझाऊं आपको, यदि इंग्लिश इतनी समझ में नहीं आ रही है। एक बार देख लीजिए, पहला कौन सा? सिंपल यानी इंडेफिनेट, दूसरा कंटिन्यू या प्रोग्रेसिव, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। दोबारा देखिए, पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए, सिंपल क्या होता है? सिंपल पार्ट वो होता है जो स्थिति बताए किसी भी सेंटेंस की, ठीक। जैसे कुछ हो रहा है, मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये डेली होता है ना कुछ की ये स्थिति बता रहा है, ठीक है, स्कूल जाता है अभी। अब देखिए, कंटिन्यूस क्या होता है? वो जो लगातार कुछ ना कुछ काम हो रहा है। जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ ना, मैं पैदल चल रहा हूँ, तो मैं चल रहा हूँ, ये कंटिन्यूस हो रहा है, लगातार हो रहा है कुछ, इसे हम कहेंगे कंटिन्यूस टेंस। तीसरा परफेक्ट, जो कि काम हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि मैं स्कूल जा चुका हूँ, मतलब मैं स्कूल पहुंच गया, काम कंप्लीट हो गया, तो इसे हम कहेंगे परफेक्ट। चौथा, काम पहले स्टार्ट हो चुका था, काम पहले ही स्टार्ट हो चुका था लेकिन अभी तक चल रहा है, ठीक। उसे हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे कि उदाहरण, वह सुबह 7 बजे से खाना खा रहा है, मतलब वह 7 बजे खाना खाने लग गया था और अभी तक खा रहा है, ठीक। तो मतलब कोई भी काम है वो पहले ही शुरू हो गया था और अभी तक चल रहा है, उसे हम कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। अब देखिए, आपको पता चल गया होगा कि टेंस के कितने पार्ट होते हैं। तीन होते हैं, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन सभी के चार पार्ट और होते हैं, कौन कौन से? पहला सिंपल, दूसरा कंटिन्यूस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक। यही एक मैंने चार टाइप में आपको बताया है कि सिंपल जो है ना, सिंपल के चार पार्ट, प्रेजेंट के चार पार्ट ये, पास्ट के भी चार पार्ट और फ्यूचर के भी चार पार्ट ये, ठीक है। सिंपल, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इस प्रकार से, ठीक। ये आप सारणी देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस से लगेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।